गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश को ही आगे बढ़ाते हुए उसी का एक पार्ट मैदानी प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो मैदानी प्रदेश है वो अरावली की पूर्व में स्थित है। इसका पूर्वी भाग गंगा यमुना के मैदानी भाग से मिला हुआ है। जैसे मैप में दिखाई दे रहा है, ये पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, उसके बाद में अरावली और उसके बाद में जो है वो मैदानी प्रदेश है और उसके बाद में हाड़ौती प्रदेश है। ये जो मैदानी प्रदेश है इसका क्षेत्रफल 23% है और यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% भाग जो है वो यहाँ पे निवास करता है। इस क्षेत्र में वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। यहाँ की जलवायु जो है वो आर्द्र है और मिट्टी जो है वो जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी है, नदियों द्वारा लाकर जमा की गई है। इसमें जयपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, अलवर एवं अजमेर, बांसवाड़ा, ये मुख्यतः 10 जिले जो हैं वो इस प्रदेश में शामिल हैं। इस मैदानी भाग को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जैसे चंबल बेसिन, दूसरा बनास बेसिन और तीसरा जो है वो माही बेसिन है। इस प्रदेश में मुख्यतः कृषि की जाती है। वो कृषि जो है वो गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, तिलहन, सरसों, दालें, गन्ना आदि की जाती हैं एवं सिंचाई जो है वो अधिकतर कुओं द्वारा की जाती है। यहाँ की जो मुख्यतः नहरें हैं वो भरतपुर नहर और गुड़गांव नहर है। और इस मैदानी प्रदेश की जो मुख्य विशेषता है वो बीहड़ जो है, जो चंबल बेसिन में पाए जाते हैं, वो इस मैदानी प्रदेश की मुख्य विशेषता है। अब देखते हैं सबसे पहले चंबल बेसिन। तो ये जो चंबल बेसिन है ये चंबल नदी से निर्मित है। चंबल नदी जो है इसका उद्गम मध्य प्रदेश के जो मऊ है वहाँ पर स्थित जनापाओ की पहाड़ी से हुआ है और इसका जो राजस्थान में जो एंट्री है वो चौरासीगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ ज़िले में है, वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये नदी जो है वो अपनी उद्गम स्थल यानी जनापा पहाड़ी से लेकर के यमुना में मिलने तक कई प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करती है, जैसे गोर्ज हुआ, जलप्रपात हुआ, सिप्रिका हुआ, बीहड़ हुई आदि। इस क्षेत्र में जो है वो 480 किलोमीटर की लंबाई में बीहड़ पट्टी पाई जाती है, जो कि कोटा से यमुना के संगम तक फैली हुई है और जो मुख्यतः 4500 वर्ग किलोमीटर एरिया पे विस्तृत है। तो यहाँ ये जो भाग है ये मुख्यतः बीहड़ युक्त भाग है। इसकी मुख्य विशेषता है बीहड़ पाया जाना है और यह कोटा, बूंदी, बारा, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर में विस्तृत है। सेकंड जो है वो बनास बेसिन। बनास नदी जो है इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से हुआ है, जो कि उदयपुर में है। इसको वन की आशा भी कहते हैं। और बनास की जो कई सहायक नदियां हैं जैसे खारी हुई, मोरेल हुआ, ये बाएं किनारे से मिलती है और जो बेड़च है वो दाहिने किनारे से मिलती है। इस मैदान को वापस से 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिण वाले भाग जो है उसको मेवाड़ का मैदान कहते हैं और उत्तर पूर्व का जो भाग है उसको मालपुरा, करौली का मैदान कहते हैं। इस बेसिन की जो औसत ऊंचाई है वो 280 से लेकर के 500 मीटर तक है। इसमें मुख्यतः उदयपुर, टोंक, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अलवर का दक्षिणी भाग जो है वो इसमें शामिल है। इसमें जो कृषि जो है वो ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, चना, गेहूँ, इनकी जो है मुख्यतः कृषि की जाती है। इसी का जो दूसरा भाग है वो है मालपुरा, करौली का मैदान। ये मैदान बहुत कटा फटा है, बीहड़ युक्त है और बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 280 से 400 मीटर है।
ये भाग जो है मुख्यतः शिष्ट व नीच चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पर बलुई जो पत्थर हैं उनका भी विस्तृत जमाव है। ये करौली, कैला देवी, करणपुर इन क्षेत्रों से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रकों द्वारा पट्टियाँ, पत्थर ये आदि जो हैं वो हिंडौन एवं गंगापुर मार्ग से राज्य एवं देश के विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। इस क्षेत्र का जो पत्थर है वो विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। इसके बाद में आती है छप्पन बेसिन। छप्पन बेसिन जो है ये मुख्यतः माही नदी से बनी हुई है। माही नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके अपवाद क्षेत्र से निर्मित है। माही नदी जो है वो विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 200 से 400 मीटर है। और इसमें मुख्यतः दो आते हैं, जैसे बांगड़ हुआ, एक छप्पन का मैदान हुआ। तो बांगड़ में किसको सम्मिलित किया जाता है? बांगड़ में जो है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य में जो भी पहाड़ी भूभाग तथा जो विच्छेदित मैदान है उनको बांगड़ कहा जाता है। और छप्पन का मैदान जो है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा इनके बीच में 56 गांवों का एक समूह है, इसलिए इस भाग को छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज हो जाता है बांगड़ में कौन सा आता है और छप्पन का मैदान में कौन सा है। तो बांगड़ में बांसवाड़ा और डूंगरपुर है और छप्पन का मैदान जो है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। इसमें एक बागड़ भी होता है जो शेखावाटी प्रदेश को कहा जाता है। इसमें जो मुख्यतः जिले हैं वो उदयपुर, दक्षिणी बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर आदि इसमें सम्मिलित हैं।